एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर कैमिला कहती है कि नहीं, मैं उन्हें बताऊंगी, पर मैं सिर्फ बेंसर को नहीं बताऊंगी, मैं ये बात सबको बताऊंगी, तुम देख लेना। यह कह के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर टीचर काफ़ी परेशान हो जाती है और कैमिला को वहाँ से जाती हुई बस देखती रह जाती है। और ये सारी चीज़ें ना डाला भी देख रही होती है। फिर वहाँ पे डाला जाती है और टीचर से कहती है कि टीचर मैम, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? फिर टीचर डाला को देखती हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। फिर टीचर खुद से कहती है कि नहीं, बेंसर इस बारे में नहीं जान सकते हैं। और इसी बीच में वहाँ पर कोई आ जाती है और टीचर को इस तरह से परेशान देख के चुप जाती है और देखने लग जाती है कि टीचर वहाँ पर क्या कर रही है। और इसी बीच में वहाँ पर वो नमूना भी आ जाता है और वो कहता है कि टीचर यहाँ पर क्या कर रही है। यह सुन के कोई कहती है कि मुझे क्या पता, डाला ने मुझे कुछ ठीक से बताया भी नहीं। उसका हम टीचर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फिर टीचर एक लंबा सांस लेती है और अंदर घुस जाती है। फिर टीचर अंदर जाते ही बेंसर से कहती है कि बेंसर, आप फॉर्म की पार्टनर इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते हो, हमें काम को पर्सनल मैटर से दूर रखना चाहिए। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि टीचर, और ये कहते ये सीन ही पे कट होता है। फिर हम कोई को देखते हैं जो डाला को पकड़ कर ले आती है और कहती है कि तू पहले यहाँ पर आ और बता कि तू क्या जानती है। ये सुन के डाला कहती है कि पहले तुम मुझे जाने दो। यह कह के डाला उस रूम के सामने खड़ी हो जाती है और बातें सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होता है। फिर डाला के पीछे पीछे कोई और नमूना आ जाता है और वो भी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि मैं कबूल करती हूँ कि मैं क्यू को डेट कर रही हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब राय का पहाड़ बनाए और मैं नहीं चाहती कि क्यों किसी प्रॉब्लम में पड़े, लेकिन हम इस चीज़ का अपने काम में असर नहीं पड़ने दे रहे हैं सर। ये सारी बातें सुनकर तो बेंसर शॉक हो जाते हैं। फिर कैमिले हंसते हुए टीचर से कहती है कि तुम्हें पता है, तुम बहुत बड़ी लूज़र हो। यह सुनकर टीचर कैमिले से कहती है कि मुझे उंगली करना बंद करो। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम क्या सच में क्यू के साथ रिलेशनशिप में हो? यह सुनकर टीचर कहती है कि हाँ, कैमिलिया ने आपको अभी बताया ना। ये कहते हुए कैमिलिया को देखती है और कैमिलिया स्माइल कर रही होती है। ये देख के टीचर समझ जाती है कि कैमिलिया ने अभी तक बेंसर को कुछ नहीं बताया। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि बेंसर, आपको नहीं पता था? फिर बेंसर कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हारे मुँह से सुना। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या? फिर ताओ टीचर से कहती है कि कैमिलिया मैम यहाँ पर मीटिंग के लिए आई है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली काम की बातें हो रही थी, तुम्हारे बारे में कोई बातें नहीं हो रही थी, तो फिर तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? यह सुन के टीचर कहती है कि क्या? फिर कैमिलिया कहती है कि तुमने खुद ही बेंसर को बताया, अब तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि मैंने जो कहा वो क्या हम भूल सकते हैं? यह सुन के बेंसर टीचर से कहती है कि टीचर, आई थिंक हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये सुन के टीचर काफ़ी परेशान हो जाती है और डाला बाहर से देख रही होती है कि टीचर काफ़ी परेशान है। उसके बाद डाला भी अंदर आ जाती है और टीचर से कहती है कि टीचर मैम, अब बिल्कुल भी मत डरो, अगर कैमिलिया मैम ने आपको बदनाम किया तो मैं भी इनके बारे में सबको बता दूंगी। ये सुन के टीचर कैमिलिया को देखने लग जाती है और कैमिलिया भी शॉकिंगली देखने लग जाती है डाला को। फिर टीचर डाला से कहती है कि डाला, क्या तुम्हें इतना? टीचर कह ही पाती है कि इसी बीच डाला कहती है कि हाँ, मुझे आपके और क्यू के बारे में पता था। यह सुनकर टीचर शॉक हो जाती है। फिर डाला कहती है कि और मुझे कैमिलिया मैम और बेंसर के बारे में सब कुछ पता है। यह सुनकर टीचर कहती है कि क्या? उसके बाद वो कैमिलिया को देखने लग जाती हैं और कहती है कि तुम्हारे और बेंसर के बीच क्या राज है? यह सुनकर ताऊ कहती है कि डाला, चुप करना यार। यह सुनकर डाला कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप चारों यहाँ पर ही है और कैमिलिया आपके राज के बारे में जानती है, तो आपका भी उनका राज जानना ज़रूरी है ताकि खेल दोनों के लिए बराबर हो। कैमिलिया मैम बेंसर के साथ सो चुकी है। यह सुन के बाकी सब परेशान हो जाते हैं और टीचर कहती है कि क्या साथ में सो चुके हैं? फिर डाला कहती है कि जी हाँ, साथ में सोने का मतलब वही है जो आप सोच रही हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप ताऊ से पूछ लो, वो भी वहीं पे थी। उसके बाद डाला की नज़र बेंसर पर पड़ती है और बेंसर डाला को बड़े गुस्से वाले नज़र में देख रहे होते हैं। फिर डाला डरते हुए कहती है कि बेंसर, आप भी यहीं पर थे? बेंसर को वहाँ पर देख के डाला तो एकदम शॉक हो गई होती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ।
मैंने तो बंद सर के सामने इतना कुछ बोल दिया। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके बाद ये सीन है पे कट होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो कोई और नमूना इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। फिर कोई कहती है कि साख सर, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? फिर वो नमूना कहता है कि देखना क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मुझे किस चीज़ की ताका झाकी करनी है। यह सुन के ताऊ कहती है कि क्या, तो फिर आप यहाँ पर खड़े क्यों हो? ऐसे अंदर क्या बात चल रही है? यह सुन के ताऊ कहती है कि आप बताइए ना, मुझे क्या पता। यह कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं। फिर टीचर कहती है कि पेंसर और कैमिलिया साथ में सोए थे। ये कहते हुए उन दोनों को देख रही होती है और उन दोनों का रिएक्शन देख के टीचर समझ जाती है और टीचर कहती है कि क्या? ये कहते ही ना वहाँ पर कोई और वो नमूना आ जाता है। फिर कोई कहती है कि गर्मा गर्म कॉफ़ी आ गई। फिर वो नमूना टीचर से कहता है कि क्या लोगी, चाय क्या कॉफ़ी? पर टीचर कुछ बोलती ही नहीं है। फिर कोई कहती है कि पेंसर और कैमिलिया मैम, यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? कोई की बात सुनने के बाद कोई कुछ कहता नहीं है। उसके बाद नमूना कहता है कि ऐसे आपका चेहरा देख के लगता है यह ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। यह सुनने के बाद कैमिलिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर कैमिलिया गुस्से में कहती है कि अगर हुआ भी है तो क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर वो नमूना कहता है कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। ये सारी बातें ना वो रोने वाला मुंह बनाकर बोल रहा होता है और इसे देख के काफ़ी हंसी आ रही होती है मुझे। कैमिलिया को इतना गुस्से में देखकर ताओ कहती है कि प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। ये कहते हुए वो उन लोगों को वहाँ से बाहर जाने को बोल रही होती हैं और डाला भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों के साथ साथ निकल जाती हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद कैमिलिया भी गुस्से से वहाँ से जा रही होती है और उसके बाद वो जैसे डोर खोलती है उसके सामने क्यू होता है। फिर क्यू कैमिलिया से कहता है कि यहाँ से जाने से पहले कुछ बातें क्लियर करें। यह कहते ही हम उन लोगों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। फिर पेंसर कहते हैं कि आई थॉट तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होगी, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना फास्ट हो जाएगा। ये सुन के क्यों कहता है कि एक्चुअली ये इतना फास्ट नहीं हुआ, मैंने इस चीज़ के लिए 7 साल वेट किया है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि तो इसमें क्या बुरी बात है हाँ? फिर टीशा कहती है कि चलो हम सब एक डील करते हैं। तुम्हारा एक राज है और तुम नहीं चाहती कि वो सबको पता चले, और ऐसे ही मेरा भी एक राज है। तो क्यों ना हम साथ में एक डील करें। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही आप मेरे बारे में कुछ बताएंगे। इस रूम की बात हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और हम पहले की तरह ही साथ में काम करते रहेंगे। ओके। ये सुनकर तो कैमिलिया का मुंह बन जाता है। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि और बेंसर, आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने किया है उसे एथिकल मिसकंडक्ट माना जाता है। अगर आपकी किसी ने रिपोर्ट की तो आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। यह सुन के बेंसर टीचर से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरी कोई रिपोर्ट करेगा? क्यों करेगा, क्या फिर तुम करोगे टीचर? यह सुन के क्यों कहता है कि क्यों, कैमिलिया मैम भी तो कर सकती है ना। क्यों, मैंने सही कहा ना सर? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि तुम चुप रहो। फिर टीचर कहती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इस मीटिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम चारों एग्री करते हैं, हम एक दूसरे के राज को बाहर रिवील नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यह सुनने के बाद कोई कुछ कहता नहीं है तो टीचर कहती है कि ओके, तो फिर डील पक्की हो गई। फिर कैमिलिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बेंसर भी वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद टीचर एक लंबी सांस लेती है। फिर क्यू टीचर का हाथ पकड़ता है और उसे सपोर्ट करने लग जाता है। फिर क्यू और टीचर एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम ताऊ को देखते हैं जो कैमिलिया से कहती है कि मुझे खुशी है कि आप लोगों में सुलह हो गई। अगर लोगों को आपके और बेंसर के बारे में पता चल गया तो लोग आपको सुनाएंगे और ताने मारेंगे, नहीं तो ये सोचेंगे कि आप पार्टनर बनने के लिए शॉर्टकट ले रही है। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा ना कैमिलिया मैम? अब आप भी टेंशन फ्री हो जाओगी। यह सुनने के बाद कैमिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद ताऊ कहती है कि मैं आपके और बेंसर के बारे में बात कर रही हूँ। आप उनके लिए क्या फील करती हो यह बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। ओके,
अब आपने और बेंसर ने एक साथ मिलकर समझौता कर लिया है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।